wherein a man who shot woman for not voting for SP has evaded police arrest, wherein the police have now launched a manhunt to arrest the accused, identified as Rinku Yadav, who shot and grievously injured a woman for voting in favor of the BJP. This happened during the Mainpuri by-elections. So the police has said that the teams are raiding hideouts of the said accused Rinku Yadav and saying that he will be taken into custody very soon. Meanwhile, a police team also reached the house of the accused with a bulldozer on Tuesday evening and urged the family to share any information about his whereabouts to ensure his arrest. However, some from within the village said that the accused and the complainant were known rivals who frequently had run-ins in between them. So the investigation in the case is still being carried out. So, well, that's the latest update coming in from Mainpuri, wherein the police have now launched an investigation as far as the matter is concerned, and they have said that they are going to arrest the accused soon. Let's listen into this reaction coming in. एक महिला को ऊपर फायर किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुई। इस संबंध में महिला के तहरीर के आधार पर तत्काल FIR लॉन्च कर लिया गया। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि चुनाव में एक पार्टी को सपोर्ट न करने के कारण रिंकू यादव द्वारा ये गोली मारी गई। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके घर पे और संभावित जगहों पे दबिश दी गई और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य भी जो उसकी गतिविधियां हैं उसकी जानकारी की जा रही है और अन्य सूत्रों से जो उसके बारे में जो पता चल रहा है उन सारी चीजों पे सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। Well, you heard the police's reactions on this. समाजवादी पार्टी को जब भी कभी छोटी सी भी राजनीतिक संजीवनी मिलती है, उनके समर्थक इसी तरह से उद्दंडता करते हैं, आपराधिक घटनाएं। President Pradeep Chauhan has now slammed the Talibani act by the accused, a Samajwadi supporter as well, saying that this is possibly also a matter when it comes to rivalry between the two families. Well, दुर्भाग्यपूर्ण है, समाजवादी पार्टी को जब भी कभी छोटी सी भी राजनीतिक संजीवनी मिलती है, उनके समर्थक इसी तरह से उद्दंडता करते हैं, आपराधिक घटनाएं करते हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र इस तरह का है। अभी अखिलेश यादव जी को सोचना है कि उनके समर्थक समाज के कमजोर वर्ग, वो पाल समाज का व्यक्ति है, समाज का पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है और उसकी महिला जो है बालक राम पाल की, उसने केवल इतना कह दिया एक दिन पहले कि हम साहब बीजेपी को वोट देंगे, फूल पे वोट डालेंगे। इतनी सी बात पर उसने गोली मार दी। तो ये तो जैसा तालिबानी शासन में होता था उस तरह से अखिलेश यादव के समर्थक उतारू हो गए हैं। Roving in my colleague Amir for more inputs on the story. आमिर, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले इस मामले को लेकर? ऐसा माना जा रहा है कि जो पुलिस है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जो अक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो मेन अक्यूज्ड है रिंकू यादव, उनके नाम से FIR दर्ज की गई है और साथ ही साथ में 2 अज्ञात लोगों के नाम भी दर्ज किए गए हैं उसमें। फिलहाल पुलिस पिछले 48 घंटों से दबिश दे रही है, रेड्स कर रही है उनके ठिकानों पर, लेकिन फिलहाल अक्यूज्ड को भी अरेस्ट नहीं किया जा सका है। इस बीच जिस महिला को गोली लगी थी उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और साथ ही साथ राजनीति भी इस पे लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की ओर सीधे तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं द्वारा कि मैनपुरी सीट पर जबरदस्त जीत हासिल करने के बावजूद एक बार फिर अपनी उसी पुरानी संस्कृति के तहत समाजवादी पार्टी और उसके नेता और उसके सपोर्टर्स और वर्कर्स लगातार उन लोगों के ऊपर निशाना साध रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया या फिर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। और यही कारण है कि प्रशासन ने और पुलिस ने अब सख्ती दिखाई है। कल शाम को ही जो फरार आरोपी है उसके घर और पड़ोस के लोगों को एक जेसीबी, लेकिन अभी भी आरोपी रिंकू यादव को अभी कस्टडी में नहीं ले लिया गया है। But despite several teams that have now been formed on part of the police to hunt him down. For the moment, Amir, thanks very much for joining in. But let's listen into the victim side as well, what they had to say as far as the family has been alleging exactly why the woman in the family was shot at.